चलिए गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइस, इससे यह समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है, लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइस, हम्बल रहिए हमेशा। गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। है ना अमेजिंग बात? अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हां, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है। और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये माइंड ब्लोइंग आइडिया? और क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा इनोवेशन इस्तेमाल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाइना एक गजब का देश है और वहां की कंपनियों के रूल्स तो माशाअल्लाह हैं। वहां की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना है तो उसको अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी और बॉस की परमिशन के साथ साथ उस पे 20 युआन यानी कि 220 रुपए का एक जुर्माना भी लगेगा, जो कि उसके बोनस से काटा जाएगा। और कंपनी का इस पे ये कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर्मचारियों के आलसपन की वजह से लिया है। पता नहीं चीन और चीन की कंपनियां कहां पे जाके रुकेंगी। गाइस, आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस? पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी के चलते ऐसा सोचने लगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलो मैं आपको एक जिंदा दिल लड़की से मिलवाता हूं। उस लड़की का नाम है जिलुमोल, जो कि केरला के एक छोटे से गांव करीमपुर से बिलोंग करती हैं। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हाथ ही नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अब ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आपके हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। ये एशिया की पहली ऐसी लड़की है जिसके पास हाथ नहीं है और उसके बावजूद भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ गाइस, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैरों से किसी भी कार को ड्राइव कर सकती है ना ये अमेजिंग बात? सो गाइस, इस मजबूत इरादों वाली लड़की के बारे में जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एलॉन मस्क, जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलॉन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन
एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलॉन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस, समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।